हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8 टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा tan ऑफ एंगल ए, इसको हम पढ़ते थे tan ए sin ए cos ए, यानी cos ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। जैसे कि ये कोई एंगल होता था, ये ट्रायंगल ABC है जिसका बी 90 अंश का है, समकोण है, और ये एंगल ए होता था। इस एंगल के लिए हमने साइन ए cos ए tan ए लगभग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री। ठीक है ना। तो इन कोणों के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू क्या होती है, हम इस वीडियो में इन सब चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम इस टेबल की सहायता से समझेंगे। ये एंगल ए है, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबके साथ मैंने एंगल कितना दे रखा है, ए, यानी कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। और एंगल ए की वैल्यू 0 30 45 60 और 90। इस टेबल में यानी कि एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ेगी। यानी कि पहले 0 डिग्री के लिए साइन ए की वैल्यू, 30 डिग्री के लिए साइन ए की वैल्यू, सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें साइन की वैल्यूज याद रख लेनी है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। एक चीज ध्यान रखना, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इन एंगल्स पर ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। पेपर में भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं तो वैल्यूज निकालने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का की वैल्यू किसी भी एंगल पर फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये तरीका आप समझ लेते हैं तो चलिए समझिए। जो साइन की वैल्यूज हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 60 और 90 पे, बस हमें ये साइन की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हम सारी वैल्यूज को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। ठीक है। जब कॉस की वैल्यू लिखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस की जब वैल्यू लिखते हैं तो ये पीछे से शुरू कर देते हैं, यानी कि ये 90 वाली यहां पर, 60 वाली √3/2, फिर इसे लिखेंगे, फिर 1/2 और फिर 0। यानी कि एक बात यहां समझने में आ रही है कि cos की वैल्यू, cos a की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, यानी cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है। साइन और cos की, यानी कि हमको साइन की वैल्यूज याद थी और पीछे से शुरू करके हमने लिख दी, तो cos की वैल्यूज हमने लिख ली। अब काय की वैल्यू लिखनी है हमें, tan a। तो tan a का फॉर्मूला होता है, आपने पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, tan a = sin a cos a। तो मैं लिख सकता हूं tan 0 डिग्री बराबर sin 0 cos 0। तो देखिए sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, और 0 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आई 0। यानी कहने की वाली बात यह है कि साइन की वैल्यूज में cos की वैल्यूज का भाग दे देंगे हम, तो यहां tan की वैल्यूज निकल आएंगी। यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√3। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। अब tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करिए, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, सारा कुछ कट जाएगा ना। tan 60 के लिए √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आया √3/1, क्या लिख सकते हैं √3। ठीक है। और 90 के लिए tan 90 के क्या लिखेंगे 1/0, 1/0, यानी कि 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो एक टर्म आता है नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, या इसको हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, और इसको इनफाइनाइट वाले इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। अब देखिए कॉट की वैल्यू लिखनी है हमें, तो कॉट की वैल्यू लिखने के दो तरीके हैं, यानी कि 10 की वैल्यूज को लास्ट से शुरू करिए और एक एक करके ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, कॉट की वैल्यू लिख जाएंगी। अब देखिए जब कॉट की वैल्यू मुझे लिखनी है तो मैंने बताया दो तरीके हैं, या तो 10 की वैल्यूज को पीछे से शुरू करके ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे ये नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित या अनंत, या फिर उसके बाद ये √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। एक तरीका तो ये है, यानी कि कॉट की वैल्यू 10 की वैल्यूज को पीछे से शुरू करके लिखना शुरू कर दें तो कॉट की वैल्यू आती है। और दूसरा तरीका ये है कि कॉट A इज इक्वल टू होता है 1/10A। तो देखिए कॉट 0 कितना होगा 1/10 0, तो 1/10 0 की वैल्यू कितनी है 0, और 1 में 0 का जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है साइन इनफाइनाइट, यानी कि जो ये वैल्यू है 1 में अगर 10 की वैल्यू का भाग देते जाए, यानी कि अपोजिट करते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो क्या आ जाएंगी कॉट की 1/√3 यानी √3/1, 1/1 तो 1 होता है, √3 की जगह आ गया 1/√3, और इनफाइनाइट की जगह आ गया 0, यानी कि ये हो जाएगा 1/0 की जगह क्या हो जाएगा 0/1, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक की वैल्यू, तो देखिए सेक A इज इक्वल टू 1/cos A होता है कि नहीं होता, सेक और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक 0 यानी कि 1/cos 0, सेक 30 लिख सकते हैं 1/cos 30, यानी कि cos की वैल्यूज का उल्टा करके लिख दें, जो अंश में है संख्या वो हर में बना दें, जो हर है वो अंश बना दें, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो सेक की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि 1/cos 0 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 बराबर 1, सेक की वैल्यू कितनी आई 1। इसके बाद सेक 30 की वैल्यू 1/cos 30, तो 1/, और cos 30 की वैल्यू कितना है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, यानी कि ये आई 2/√3। ठीक है, 45 की ये है 1/√2, तो ये वैल्यू आएगी √2/1, यानी कि सिर्फ √2 लिख दें, /1 लिखने की तो आवश्यकता नहीं। ये है 1/2, तो क्या आएगा 2/1, /1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यह है 0, तो क्या जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सेक की भी सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम निकालते हैं कोसेक A, तो कोसेक A की वैल्यू लिखने के लिए सेक की वैल्यूज पीछे से शुरू करिए और लिखना शुरू कर दीजिए, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये टेबल यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स पे हमने फाइंड कर ली। ये वैल्यूज आपकी अगली एक्सरसाइज 8.2 में यूज होंगी, आप एक बार देख लें, समझ लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है।